हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम कुछ जो है कैलेंडर का डे एंड कैलेंडर में रीजनिंग में डे एंड कैलेंडर में कुछ थ्योरी बताए थे। आज हम सवाल की ओर चले थे और आज हम लैब भी पढ़ाते, इसलिए लैब नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए यूट्यूब पर लाइव नहीं हो सकेगा। कल वही टेक्निकल प्रॉब्लम था और आज 2 दिन से सर्वर काम नहीं कर रहा है, नेट का प्रॉब्लम है, तो हम वीडियो बना करके ही अपलोड करेंगे। ठीक है, जब जिस दिन देखेंगे आ गया है, कल ठीक हो जाएगा, लगभग में कल तक में ठीक होना जाना चाहिए जियो का नेटवर्क। चलिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कुछ सवाल को। कल एक सवाल हम बता रहे थे मैथ में ही। फर्स्ट सवाल क्या था? फर्स्ट सवाल था कि अगर 12 दिसंबर 2016 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, यह सवाल हम अंतर कर करके और उसमें 7 से भाग दे करके एक नियम यह बताए थे जो कि दोनों का अंतर देख लीजिए। इस दोनों में डिफरेंट कितना का है? तो डिफरेंट 19 का है। 19 में 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 5 आ गया, 5 आ गया। अब सोम में 5 जोड़ दीजिए। सोम में जो अगर 5 जोड़िएगा तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनिवार आंसर आ गया। क्या आ गया? 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। यह हम बेसिक नियम से देखे थे। बेसिक नियम से क्या था? देखिए, अगर 12 दिसंबर 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, दोनों का डिफरेंट देख लिए। देखिए, इसमें जो है मंथ भी सेम मिल रहा है और डे भी सेम, वर्ष भी सेम मिल रहा है। मंथ भी और सेम और वर्ष भी सेम मिल रहा है। डिफरेंट क्या चीज में आ रहा है? तो दिन में आ रहा है। तो 12 से 31 देख लिए। ठीक है, 19 आ गया, बटा 7 कर दीजिए। हम मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। अब कह रहा है कि सोमवार पड़ रहा है तो सोम से 5 दोनों जोड़ दीजिए। सोम में जो है 5 जोड़ दीजिए, तो सोम में अगर 5 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? शनिवार आ गया। कौन सा दिन आ गया? शनिवार आ गया। यह मेरा आंसर आ गया। चलिए, अब हम नेक्स्ट सवाल, इसी सवाल को हम दूसरे टाइप में देखते हैं। सेकंड टाइप में इसी सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, क्या था मेरा क्वेश्चन? क्या था? क्वेश्चन था कि 12 दिसंबर 2016 को अगर सोमवार है, सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? देखिए, 12 है। एक तो हम आप लोगों को ट्रिक बतलाए थे, अगर साधारण वर्ष रहेगा तो साधारण वर्ष के लिए क्या कोडिंग दिए थे? वर्ष का कोडिंग दिए थे। मंथ का, मंथ में जो होता है उसका कोडिंग होता है। मंथ में क्या कोडिंग दिए थे? तो 0 33 61 46 61 46 25 0 35। अगर वर्ष लीप वर्ष रहेगा तो लीप वर्ष में क्या कोडिंग दिए थे? 62 3 दे दीजिए और 61 46 25 0 35। यह हम किस चीज के लिए दिए थे? तो लीप वर्ष के लिए दिए थे। ठीक है, यह हम लीप वर्ष के लिए दिए थे। मीटॉन रबर में काम कर रहा है। चलिए, हम यह कोड दिए थे। अब देख लीजिए कौन सा कोड दिए थे? साधारण। अब देखिए 2016 क्या है? एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में सिर्फ जनवरी फरवरी का कोड बदलेगा। जनवरी का 6 और फरवरी का 2 करेंगे। जनवरी का कितना करेंगे? 6 मतलब 6 और फरवरी का कोड
2 करेंगे। तो यहाँ दिसंबर का, दिसंबर में नो चेंज, दिसंबर में नो चेंज। सिर्फ लीप वर्ष में हमको देखना है, यह वास्तव में लीप वर्ष है, परंतु हम लीप वर्ष है तो हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, दिसंबर में चेंज करेंगे, ठीक है। जनवरी और फरवरी में चेंज करेंगे। अब चलिए देखिए 12 है तो 12 लिख लीजिए। दिसंबर का कोड क्या होता है, दिसंबर का कोड आज आप लोगों को हो जाएगा कौन सा, 3 तो 035 लास्ट में होता था, दिसंबर का कोड 5 आ गया। अब देखिए 2016 2016 को हम क्या लिख सकते हैं, 1900 प्लस 106 लिख सकते हैं ना, नहीं 116 लिख सकते हैं। 1900 का कोड 0 होता है, 116 को क्या 116 में लीप वर्ष की संख्या कितना है, तो लीप वर्ष की संख्या आप लोगों को आ जाएगा 29। लीप वर्ष की संख्या कितना आ गया, 29 आ गया। अब चलिए देखिए 1900 का आप लोगों को 0 ले लीजिए, 116 को 116 ये लिख लीजिए और 29 लिख लीजिए, ठीक है। अब रिमाइंडर 7 कर दीजिए। देखिए इसमें जो है आप लोगों को 0 लग गया, 29 में 7 चौका 28, तो एक रिमाइंडर बच गया। अब देखिए 7 5 12, 12 में जो है 7 5 12, 12 में 7 से अगर भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 5 17, 17 में 7 से भाग देंगे तो 17 में अगर 7 से हम भाग देते हैं तो 7 दूनी 14, तो 3 आ गया। 3 प्लस 1 जोड़ लीजिए, 3 प्लस 1 कितना होता है, 4। अब हम सोम को 1 माने थे, क्या माने थे, देखिए सोमवार को हम 1 लिखते हैं, मंगल को 2 लिखते हैं, बुध को हम 3 लिखते हैं, बृहस्पतिवार को हम क्या लिखते हैं, 4। तो मान लीजिए इसका कौन सा दिन हो जाएगा, 12 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार, परंतु हम माने क्या है, सोम माने हैं, ठीक है। तो चलिए बृहस्पतिवार आ गया। अब देख लीजिए, अब 31 दिसंबर को देखिए कौन सा दिन आ गया है, 31 दिसंबर 2016 को, तो 31 का 31 लिख दीजिए। दिसंबर का कोड कितना होता है, 5, 16 का 116 वर्ष वही है, 29 का 29 से लिख दीजिए। अब देखिए इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 28, 3 बच गया। अब 5 3 8 हो गया, इसमें 0 बच गया, इसमें 1 बच गया, 5 3 8 1 9, 9/7। रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आप लोगों को आ गया 2 आ गया। अब बृहस्पतिवार के 2 दिन के बाद, बृहस्पति के 1 दिन बाद हो जाएगा आप लोगों को शुक्रवार, ठीक है। दूसरा कौन सा दिन आ जाएगा, तो शनिवार, 2 दिन बाद, तो शनिवार मेरा आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए मेरा अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है, कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 1947 को कह रहा है कौन सा दिन होगा। देखिए 15 है, यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो आप लोगों को फिर यह याद कर लीजिए, यह ट्रिक क्या है, 033 61 46 25 035, कितना 033 61 46 25 035, यह मेरा कोड हो गया वर्ष के लिए, ठीक है। 033 61 46 25 035, सिर्फ लीप वर्ष में जो है जनवरी का कोड हम 6 लेंगे और फरवरी का कोड 1 लेंगे, बाद बाकी जो है मार्च से दिसंबर तक का सेम रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए 15 अगस्त 1947 है तो 15 का 15 ले लीजिए। अगस्त का कोड देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड 2 है तो 2 ले लीजिए। 1900 का कोड 0 होता है, 47 का 47 से लिख दीजिए और 47 में भागा कर दीजिए 4 से, तो 11 चौका 44, 12 चौका 48, 11 आ गया। रिमाइंडर 7 से कर दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए 15 आ गया तो 7 से देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें 1 बचेगा, इसमें दे दीजिए 7 से, तो 7 7 49 माइनस रिमाइंडर 2 तो 5 आ जाएगा इसमें, इसमें कितना आ गया 5। अब देखिए हम जैसे कि यहाँ पे हम 47 है तो इसमें हम 7 है जो भाग देंगे तो 7 7 49, 49 के लाने के लिए -2 तो 7 - 2 कर दीजिए तो 5, यह रिमाइंडर 5 हो गया, या नहीं तो 7 5 35 7 5 35 7 6 42, 42 से 5 47, ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसमें कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब 7 1 7 4 11, तो देखिए 5 4 9 1 10 2 12, 12/7 कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 12/7 कर देंगे तो 7 5 12, 5 आ गया रिमाइंडर। अब देखिए 5वां दिन कौन सा होगा, हम बताए थे
जो कि जनवरी को सोम को 1 कहते हैं, मंगल को 2 कहते हैं, सोमवार को 1 कहते हैं, मंगल को 2 कहते हैं, सोमवार को 1 कहते हैं, मंगल को 2 कहते हैं, बुध को 3 कहते हैं, बृहस्पति को 4 कहते हैं, शुक्र को 5 कहते हैं। तो यह कौन सा दिन आ गया? शुक्र आ गया। रिमाइंडर जो 5 आ गया, यह कौन सा दिन आ गया? शुक्र आ गया। कौन सा दिन आ गया? शुक्र आ गया। कौन सा? तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आ जाएगा? शुक्रवार आ गया। 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन आ गया? 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आ गया। आंसर यह मेरा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। करीब आज हम 20 से 25 क्वेश्चन कराएंगे। अब देख लीजिए, और इसको हम सेकेंड टाइप से भी बना देते हैं, फर्स्ट सेकेंड टाइप। देखिए यह तो हो गया कोडिंग की भाषा से। अब देख लीजिए 15 अगस्त 1947 को हम एक तरह से बना सकते हैं। देखिए हम रिमाइंडर 7 से भी दे सकते हैं। आप लोगों को बताए थे 1600 में कितना होता है? 0। तो इसको 1600 लिख दीजिए, जोड़ 300 लिख दीजिए, 47 में जो होता है 1 कम कर दीजिए, 46 हो गया। अब देखिए 15 अगस्त तक कर जाना है, तो जनवरी पूरा मंथ, फरवरी पूरा मंथ, जनवरी फरवरी के बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 15 तारीख तक जाना है। अब इसको हम सबको क्या कर देंगे? रिमाइंडर कर देंगे 7 से। अब देखिए 1600 में कितना बताए थे? 1600 में 0, 300 में विषम दिन की संख्या देखिए 100 में विषम दिन की संख्या 5, तो 300 में विषम दिन की संख्या 15, तो 7 में रिमाइंडर हो जाएगा। तो 7 जो है 7 से 2 मरतबे लगेगा, तो 7 × 14, तो रिमाइंडर कितना बच गया? तो 1 बच गया। तो 300 में 1, 46 में देखिए विषम दिन, 46 वर्ष है। यह क्या है? 46 वर्ष है। सत्तर 46 वर्ष है। 46 वर्ष को हम कैसे निकालेंगे? तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष करके निकालेंगे। देखिए 46 में जो होता है भागा 4 कर देंगे, तो 46 वर्ष तो साधारण वर्ष रहेगा, और लीप वर्ष में 1 वर्ष होता है, तो 11 कर दीजिए। 46 में 11 कर दीजिए, ठीक है। 46 में कितना कर दीजिएगा? तो 46 को विषम दिन निकालने के लिए हम क्या बताए थे? 46 रहने दीजिए। 46 में 1 वर्ष में 1 विषम दिन, और लीप वर्ष में 2 विषम दिन। 1 वर्ष साधारण वर्ष में विषम 365 दिन का जो दिन होता है उसमें 1, और 366 दिन में 2 होता है। तो देखिए 46 का 46 रह गया, एक दिन विषम दिन, और लीप वर्ष कितना है? तो 11, तो इसमें 11 ऐड कर दीजिए। 46 11 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56। देखिए 46 1 47, 57 हो गया। तो इसमें जो रिमाइंडर हम 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 46 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना आ गया? 1 हो गया। हम आप लोगों को बताए थे जो कि 1600 में 6 विषम दिन, नहीं 1600 में विषम दिन की संख्या 0 होता है। विषम दिन निकालने के लिए यह लिखा देंगे, नहीं होगा तो चलिए। अब देखिए 46 जनवरी में, देखिए जनवरी में विषम दिन की संख्या 3 होता है, 7 31 दिन का महीना होता है ना, तो 3। फरवरी में लीप वर्ष में क्या बोले थे? जिस वर्ष लीप वर्ष रहेगा तो कौन सा डेट है? 15 अगस्त 1947 लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी में 0 हो गया, मार्च में 3 हो गया, अप्रैल में 2 हो गया, मई में 3 हो गया, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 7 × 14, तो 1 हो गया। अब देखिए 3 3 6 1 7 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 2 5 2 7 काट दीजिए, 3 1 4 1 5, 5वां दिन कौन सा आ गया? शुक्रवार आ गया। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट में अब मान के चलिए आप कोई भी
दिन ले लीजिए, कोई भी दिन लेने के लिए ले लीजिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को ले लीजिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन होगा? अब देख लीजिए, एक यह याद कर लिए 033 और उसके बाद 6146 और 25 ठीक है। अब देख लीजिए लीप वर्ष है 1950 क्या है? एक लीप वर्ष है, यह ध्यान में देखना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 लीप वर्ष नहीं है। 1950 में 4 से भाग दे दीजिए तो इसमें 50 में 4 से भाग दीजिए, नहीं लगेगा, लीप वर्ष नहीं है। 1900 का कोड कितना होता है? 1900 का कोड हम लोग बताए थे। 1900 का कोड कितना होता है? 0। 2300 का कोड कितना होता है? 0 होता है। यह एक कंडीशन के लिए, ठीक है। 1800 का और 2022 का 2 होता है। 1700 और 2100 का कोड कितना होता है? 4 होता है। 1600 और 2000 का कोड कितना होता है? 6 होता है। बस यही 4 ठो हम बताए थे, यह 4 ठो, यह आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अब देखिए 26 का 26 से लिख दीजिए। जनवरी का कोड कितना है? 0 है। 1900 का कोड 0 आ गया। अब 1950 है, 50 का कोड कितना हो गया? 50 हो गया। इसमें देख लीजिए लीप वर्ष कितना है? तो 12 है। रिमाइंडर 7 से कर दीजिए। 7 दूनी 14 तो इसमें 5 आ गया। 7 49 तो 1 आ गया। 7 7 5 12 तो 5 5 10 1 11। 11 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चौथा दिन कौन सा हो गया? तो चौथा दिन आप लोगों को बृहस्पतिवार हो गया। क्या कौन सा दिन हो गया? बृहस्पतिवार आ गया। बृहस्पतिवार आ गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो बृहस्पतिवार था। अब चलिए, अगर आप लोग इसको दूसरे नियम से भी बनाना चाहते हैं तो विषम दिन कर करके तो इस नियम से भी बना सकते हैं। अब देखिए 1950 को हम क्या लिख सकते हैं? एक कम कर दीजिए। 26 जनवरी है तो 1600 जोड़ 300 जोड़ 49 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 16 3 1949 हो गया। अब 50 लाने के लिए क्या करिएगा? तो 50 लाने के लिए जनवरी मंथ में 26 दिन जाएंगे। देखिए 50 लाने के लिए जनवरी मंथ में हम 26 दिन ही जाएंगे, तब ना 26 जनवरी 1950 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 26 जनवरी 1950 है। ये क्या है? 26 जनवरी 1950 है। देखिए ठीक है। अब इसमें हम विषम दिन 7 से भाग कर देते। 16 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना होता है? 0 होता है। यह कोडिंग के लिए है। और 16 वर्ष में विषम दिन की संख्या कैसी? देखिए 100 वर्ष में विषम दिन की संख्या 5, तो 1600 वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना? तो 16 गुना, तो 16 पंच 80। इस नियम से विषम दिन निकाल लीजिएगा एक जिस। अब चलिए 1600 में 0, 300 में जो है कल इस पिछले वीडियो में 300 में कितना बताए थे? देख लीजिए। देखिए 300 में विषम दिन की संख्या 1 आ गया, तो 300 में पेन चेंज कर लेते। 3 इसमें 0 आ गया। 1600 में 0 आ गया। 300 में 1 आ गया। इसमें विषम दिन की संख्या 49 ईयर्स है। 49 ईयर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो 49 का 49 लिख दीजिए। 12 चौका 48 जोड़ दीजिए तो 9 1 10 1 11 के हाथ में 1 4 1 5 1 6 61। 61 में विषम दिन की संख्या निकाली। 7 5 32 7 57 57 7 8 56 7 9 30 7 8 56, तो 4 1 5। 49 में विषम दिन की संख्या 5 और 7 5, 5 5 10 1 11 11 आ गया। इसका कौन सा दिन आ गया? बृहस्पतिवार। 7 4 11 तो बृहस्पतिवार, इसका भी आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब इसमें हम
8 नवंबर, 8 मान के चलिए। आज क्या तारीख है? आज 11 तारीख आ गया। अब देख लीजिए आज कौन सा दिन है, हम इसको ही बना देते हैं। आज 11 तारीख है। अब देख लीजिए 11 फरवरी 2022 का को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, ठीक है। 11 फरवरी 2022 को कौन सा दिन है, 11 फरवरी 2022। अब देखिए क्या 2022 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, यह आप लोगों को ध्यान देना। तो इसमें देखिए लास्ट का 2 अंक देख लीजिए, लास्ट के शताब्दी वर्ष नहीं है, शताब्दी वर्ष नहीं है तो 2020 है, 22 है, 22 है तो शताब्दी वर्ष नहीं है, 22 है तो 22 में हम 4 से भाग देंगे तो क्या कट रहा है, 5 का 20 नहीं कट रहा है, तो यह मेरा लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब देख लीजिए 11 साधारण वर्ष में फरवरी का कोड कितना बताए थे, तो 033 61 40 25 035 कितना है कोड, कितना है 033 61 46 25 035 कितना आ गया 033 61 40 25 035। अब देखिए फरवरी का कोड कितना हो गया 033 तो 3 हो गया। अब 2022 के लिए तो 1900 ले लीजिए, 1900 का कोड कितना है 0 है तो 122 आ गया, 122 ही रहने दीजिए। 122 में लीप वर्ष देख लीजिए तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 ने लगेगा, 30 चौका 120 होता है। अब देख लीजिए इसमें 7 से भाग कर दीजिए, देखिए 11 3 3 1 4 तो 14, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। 7 चौका 28, इसमें 2 आ गया 7 1 7 तो 5 2 तो 52 आ गया। 52 को कैसे 52 50% 77 49 तो 3 आ गया, तो 3 2 5 आ गया। तो 5वां दिन कौन सा हो गया, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, तो 5वां दिन कौन सा आ गया शुक्रवार। क्या आज शुक्रवार है? आप लोग फटाक से देख लीजिए, आज शुक्र है, कल शनि है, परसों रवि है, ठीक है। अब चलिए अगर आप लोग इसको अति से बनाइएगा तो इसको मान के चलिए 1600 ले लीजिए, 1600 के बाद 400 ले लीजिए, 16 4 2000, फिर 22 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, फिर जनवरी ले लीजिए 31 दिन, फरवरी का कितना 11 दिन। अब इसको कर लीजिए। अब देखिए इसमें कितना है 100 में 4 तो 20 आ गया, तो 400 में कितना बताए थे, 400 में अतिरिक्त दिन की संख्या 0 होता है, तो 1600 में भी 0, 400 में भी 0, 21 में देखिए 21 में क्या करना है, तो 21 में देखना है 21 आप 5 चौका 20, 21 5 कितना हो गया 26, 26 में अतिरिक्त दिन की संख्या 7 या 21 तो 5 आ गया, 5 आ गया। 31 में 7 दूनी 14 7 चौका 28 आ गया, तो 28 2 30 3 आ गया, ठीक है। 11 में 7 3 7 4 11 तो 4 3 7 यह कटिए गया, 5 दिन आ गया। 5वां दिन कौन सा आ गया शुक्रवार हो गया ना, 5वां दिन शुक्रवार हो गया। देखिए क्या किया 1600 400 21 31 और 11। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मान के चलिए आज के दिन ही, आज जो है 11 तारीख था। अब मान के चलिए आप लोग लिख लीजिए जो कि कौन सा सवाल दे, लिखिए 20 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, क्या लिखिएगा 20 मार्च, क्वेश्चन लिख लीजिए 20 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। अब देखिए 20 है तो 20 ले लीजिए, मार्च का कोड तो 0 33 61 46 25 035, जनवरी फरवरी मार्च का कोड 3 है। अब देखिए 2000 है तो एक काम करिए 2000 के लिए भी हम कोड लिखाए थे, जैसे कि हम 1900 के लिए क्या लिखाए थे, 1900 के लिए 0 तो 2000 के लिए
6, डायरेक्ट ले लीजिए 2000 के लिए 6, तो अब बच गया 6 वर्ष। तो 6 वर्ष में जो होता है 6 हो गया, 6 में लीप वर्ष की संख्या 1 हो गया, ठीक है। इसको 7 से भाग दिए, 6 6 12 आ 3 15 1 16, 16 में जो होता है 2 होता है, 20 2 22, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो 1 कौन सा दिन होगा, 1 20 मार्च जो है कौन सा दिन हो जाएगा, तो 20 मार्च 2016 को सोमवार हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब ले लीजिए 28 मार्च को, 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन आ जाएगा। देखिए 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन आएगा, तो 28 को 28 से लिख लीजिए। मार्च का कोड लीप वर्ष नहीं है, 606 में नहीं लगेगा, तो मार्च का कोड 3 हो गया, जनवरी फरवरी मार्च का कोड 3 हो गया। अब 2000 है, तो 2000 का कोड हम 6 लिखाए थे, 6ठा वर्ष है, तो 6 लीजिए, लीप वर्ष की संख्या 1 है, ठीक है। इसको 7 से कर दीजिए, तो 7 चौका 28, यह तो 0 आ गया, 6 6 12 3 15 1 16 आ गया, 16, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर की संख्या 2 आ गया, तो मंगलवार। अब देख लीजिए अगर 20 तारीख सोमवार है तो क्या 28 तारीख मंगलवार होगा, 20 तारीख सोमवार है तो 21 को ले लीजिए मंगल, 22 को ले लीजिए बुध, 23 को ले लीजिए बृहस्पति, 24 को ले लीजिए शुक्र, और 25 को ले लीजिए शनि महाराज, 26 को रवि, 27 को सोम, 28 को मंगल। यह जो हम दोनों एग्जैक्टली क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, देखिए यह ट्रिक एग्जैक्टली सही है। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए कुछ मेरे पास RS अग्रवाल का बुक है, उसको हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए RS अग्रवाल का जो मेरे पास पुराना बुक है, इसमें पेज नंबर आप लोगों को 635 पेज नंबर RS अग्रवाल में हम लोग बना रहे हैं RS अग्रवाल का, ठीक है। आज हम लोग RS अग्रवाल का रिवीजन कर लेते हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल का, ठीक है। डॉक्टर RS अग्रवाल का मैथ हम लोग फुल पढ़ लेते हैं। देखिए RS अग्रवाल के अगर आप लोग उदाहरण का भी देख लीजिएगा तो इसमें विषम दिन लेकर के बनाया गया है। हम लोग ट्रिक की देखते हैं, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, RS अग्रवाल का बुक देख लेते हैं। 1 नंबर का उदाहरण एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण में क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम लोग इस एक तो देखिए हम यह 15 अगस्त 1947 का ही बनाए हैं सवाल, अगर नहीं होगा तो हम बना देंगे। हाँ देखिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। चलिए इसको हम बना भी लेते हैं फिर से, उसके लिए ना है टेंशन, बना लेते हैं फिर से। चलिए देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो हम बोले थे 15 ले लीजिए, अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड कितना होता है, तो देखिए 0 33 61 46 25 0 35, तो 0 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है, तो 2 होता है। यहाँ पे आप लोग नहीं होता तो लिख लीजिए, या एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 0 33 61 46 25 0 35, यानी तो इस साइड 0 33 लास्ट में 0 35, ठीक है। बीच में 61 46 और 25, 61 46 25, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड 2 होता है। 1900 का कोड कितना होता है, तो 0 होता है। 47 का 47 है, इसमें कितना लीप वर्ष आ गया, तो 12 चौका 48, तो 11 चौका 44 भागा 7 कर दीजिए, ठीक है। तो
7 7 49, तो इसमें 5 आ गया, ठीक है। आज 1 इसमें 1 आ गया, तो 2 1 3 5 3 5 कितना हो गया, तो 5 3 8 7 जो 4 दे दीजिए, बट्टा 7 कर दीजिए, तो 8 4 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया आप लोगों को 5 आ गया। तो 5वां का दिन कौन सा होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार, छठा शनि, 7वां रवि, शुक्रवार आ गया, ठीक है। अब चलिए यह मेरा आंसर आ गया। आवास अग्रवाल का यह उदाहरण का सवाल है पहला। अब दूसरा नंबर का सवाल देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या कर रहा है, 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, वाट है। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो हम बोले थे 8 का 8 लिख दीजिए। मार्च का कोड कितना होता है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 033, तो मार्च तीसरा नंबर पे आता है, तो तीसरा नंबर पे तो 3 ही लिख दीजिए, ठीक है। 033 हो गया, तो 33 जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, मार्च का कोड 3 हो गया। अब 2000 का 1900 का कोड आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 1900 का कोड 0 होता है और 2000 का कोड कितना होता है, तो 6 होता है। अगर हम 2000 का कोड 6 ले लेंगे तो 12 वर्ष में 12 वर्ष में हमको अतिरिक्त दिन निकालना है, तो 12 वर्ष में 12 हो जाएगा। 12 तो सम 12 में देख लीजिए, इसमें लीप वर्ष में सिर्फ 2 दिन बढ़ेगा। 365 दिन का जो डे होता है उसमें अतिरिक्त दिन की संख्या 1 होता है। 366 दिन में जो होता है 2 होता है। तो मान के चलिए 12 वर्ष जो काउंटिंग हुआ है, तो 12 वर्ष में तो एक वर्ष लेना है, लीप वर्ष सिर्फ 2 बार लेना है। तो इसमें 4 तिया 12, तो 3 ले लीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज और देखिए, 2012 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में अगर जनवरी फरवरी सिर्फ रहेगा कितना, तो जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड, देखिए जनवरी का लीप वर्ष में जनवरी का कोड ले लीजिए, जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड ले लीजिए, फरवरी का कोड 2 ले लीजिए, ठीक है। बाद वहाँ की सेम रहेगा। तो चलिए 12 आ गया। अब हाथ का कर दीजिए 7 से। अब देखिए इसमें 1 आ गया, 6 1 7, यह कट गया, ठीक है। 3 3 6 12 6 18 आ गया ना, 12 6 18 आ गया। 18 भागा 7 दूनी 14, तो 4 आ गया। अब 4 जो है कौन सा दिन आ जाएगा, 4 कौन सा दिन आ गया, सोम मंगल बुध बृहस्पतिवार, आप लोगों को आंसर आ गया। तो 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन आ गया, बृहस्पतिवार आ गया। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते हैं तो दूसरे नियम से भी बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। करीब जो है 500 बचा हुआ है सवाल, एग्जाम्पल में कर लेते हैं। अब देखिए मेरा जो है तीसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, तीसरा नंबर का सवाल कह रहा है तो कि 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 31 मई 2020 को कह रहा है। तो देखिए 0 33 61 46 25 0 35, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का कोड कितना हो गया, 1 हो गया। तो 31 का 31 लिख दीजिए, मई का कोड 1 ले लीजिए। 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 2000 का कोड देखिए 20 क्या है, एक लीप वर्ष है, परंतु जनवरी और सिर्फ फरवरी का कोड बदलेगा, बाद बाकी का सेम रहेगा। तो मई का कोड 1 ही रहेगा। 2020 2000 तक में कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष 2000 के लिए हम कौन सी कोड का उपयोग करेंगे, तो 6 का करेंगे, ठीक है। 20 के लिए 20 में 5 चौका 20, तो 5 अतिरिक्त दिन हो गया। अब भागा कर दीजिए। देखिए 31 का कोड कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 1 4 6 4 10 5 15 20 10 30 5 35 भागा 7 कर दीजिए, रिमाइंडर कर दीजिए। 7 चौका 28, 7 5 35 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए 0 जो होगा यह 7 होगा जिसमें, तो रिमाइंडर यह कौन सा दिन हो गया, रविवार हो गया, ठीक है। यह कौन सा दिन हो गया, रविवार हो गया। तो 31 मई 2020 को कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार आ गया। अब चलिए कह रहा है कि देखिए सिद्ध कीजिए कि किस वर्ष 2006 वर्ष तथा 2017 का कैलेंडर का समान होगा। अब यह कह रहा है समान कह रहा है। चलिए 4 नंबर का हम बाद में बता देते हैं, 5 नंबर का देख लीजिए। मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार पड़ेगा।
अब देख लीजिए मार्च 2011 में कह रहा है किस दिन मंगलवार पड़ेगा, मार्च 2011 में। देखिए अब मान लेते हैं ये 4 का और 5 का दोनों का सवाल जो है कुछ डिफरेंट है। मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार पड़ेगा। अब देखिए 1 मार्च को हम निकाल लेते हैं कौन सा दिन पड़ेगा। 1 मार्च 5 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का इसके बाद बता देते हैं, ठीक है। यह 5 नंबर का सवाल है। अरे क्या हो जाता, रुकिए फिर से लिख लीजिए। देखिए 5 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि मार्च 2011 में किस दिन मंगलवार पड़ेगा, मार्च 2011 में कौन सा दिन मंगलवार पड़ेगा। तो देखिए 1 मार्च को हम देख लेते हैं कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो हम बताए थे मार्च है तो 1 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, 11 क्या लीप वर्ष नहीं है तो मार्च का कोई भी परिवर्तन ही नहीं होता। तो 0-33 तो 3, 2000 का कोड 6, 11 का 11, 11 में कितना लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष, भागा कर दीजिए था 6 1 7, 11 3 14, तो रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 तो मंगलवार आ गया, मंगलवार आ गया। अब कह रहा है कि कौन कौन सा दिन मंगलवार आ जाएगा। देखिए 1 मार्च 2011 को मंगलवार आ जाएगा। कौन सा दिन, मंगलवार आ जाएगा। 1 मंगलवार, इसमें 7 जोड़ दीजिए, 8 को मंगलवार, फिर 8 7 15 को मंगलवार, 15 5 20 2 22 को मंगलवार, 29 को मंगलवार, 29 के बाद 30 तो नहीं है, हो जाएगा। मतलब 1 8 15 12 और 29 को क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का यह आंसर आ गया। अब कह रहा है कि 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि वर्ष 2006 तथा वर्ष 2007 के कैलेंडर एक समान होगा। चलिए इसको भी मान लेते हैं। देखिए अब कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए, सिद्ध क्या करने के लिए, जो कि मार्च कौन सा दिन जो होता है 2006 और 7 का कैलेंडर समान होगा। 2006 और 7 का दिन के बारे में कह रहा है। तो इसके लिए हम एक चीज कर लेते हैं। देखिए 2006 और 7 का लीप वर्ष होगा। अब इसको हम 2-3 तरीका से बना सकते हैं। देखिए 2006 से लेकर के 2016 तक में अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग सिद्ध कीजिए कि वर्ष 2006 तथा वर्ष 2017 का कैलेंडर समान। देखिए मान लेते हैं 2005 से लेकर के और 2016 तक के बीच में जो होता है, 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2007 तक आप लोग विषम दिन निकाल लीजिएगा। विषम दिन 0 आ जाएगा। मतलब कह रहा है कि 2000, देखिए 2006 को मान लेते हैं 1 जनवरी 2006 को अगर सोमवार होगा तो 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। देखिए 6 के बाद 7 आ गया, विषम दिन तो मंगलवार हो गया, 8 आ गया तो बुधवार हो गया, 9 में, चलिए ऐसे में बना देते हैं। देखिए 1 जनवरी 2006 को, 1 जनवरी 2006 को, देखिए 1 जनवरी 2006
6 को मान लेते हैं सोम, 1 जनवरी 2007 को मंगल, 8 को बुध, 9 को देखिए 8 लीप वर्ष है, फरवरी आ रहा है तो बुध नहीं, सोम मंगल बुध, तो बृहस्पति नहीं शुक्र आ जाएगा। 6 7 8 9 10 को शुक्र के बाद शनि, 11 12 13 14 15 16 17, 17 को भी सोमवार होगा। देखिए 10 को शनि, 8 को रवि, सोम, सोम मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, फिर देखिए 12 आ गया लीप वर्ष तो मंगल, सोम के बाद मंगल बुध, ठीक है, बृहस्पति शुक्र शनि और रवि छोड़ करके सोमवार। तो यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है, उतना दिमाग नहीं करेंगे। चलिए आज हम लोग डे एंड कैलेंडर का RS अग्रवाल का जो होता है यह उदाहरण समाप्त कर दिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है कल हम कुछ RS अग्रवाल का एग्जाम्पल करवाएंगे। एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होगा तो 26 का ए होगा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में कितना हो जाएगा 26 का ए से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए हाथ बढ़ा दीजिए। आज 42